आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। स्वास्थ्य की बात जीपी अवस्थी के साथ देखिए हर शुक्रवार रात 8 बजे नेटवर्क टुडे में, सिर्फ यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, मैं हूं ज्ञान प्रकाश अवस्थी और आप देख रहे हैं नेटवर्क टुडे। नेटवर्क टुडे में आज हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य की बात, और स्वास्थ्य की बात में हम बात करेंगे आज गठिया की। गठिया जो 10 सालों से विगत 10 सालों से 60 साल से लेकर 65 साल के लोगों में ये पाई जाती है, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। और अगर इधर देखें तो कुछ सालों से 40 साल से 45 साल के लोगों के बीच में भी उनको गठिया का रोग बढ़ रहा है। इसी विषय में आज हम बात करेंगे डॉक्टर A.K. अग्रवाल जी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपके स्वास्थ्य की बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो सर, ये बताइए कि जो 10 साल से बीमारी चली आ रही, पूरे विश्व बीमारी है घुटनों की, जो बड़े लोगों को दिक्कत आती है इसमें, इस बीमारी को इसका उपचार क्या है और कैसे कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? ये चूँकि लाइफ स्टाइल डिसीज़ है गठिया, तो सबसे ज़रूरी ये है कि हम इसे पहचानें, इसकी होने की वजहों को जानें और उन वजहों को दूर करने से इस गठिया को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा जिस स्टेज पर गठिया है उस स्टेज की गठिया के उसी तरह के ट्रीटमेंट को करें, जिससे कि हम शुरुआती दौर में गठिया को रोक सकते हैं और ऑपरेशन से बच सकते हैं। ये गठिया है, इसमें कितने दिन में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं गठिया लोगों को, मतलब कि किस प्रकार से इसका रोग बढ़ता कैसे है? गठिया जो कि पहले आपने जैसे कहा कि पहले अमूमन 65-70 वर्ष पे आती थी, और ईश्वर ने हमको अपने जोड़ घुटने खासकर दिए हैं एक पूरी ज़िंदगी ज़िंदगी इस्तेमाल करने के लिए, और हमने अपनी एडवांसमेंट ऑफ लाइफ के वजहों से जो नए नए गैजेट्स को उपयोग में लाना शुरू किया है, उससे वो घुटने जो कि 100 वर्ष चलने चाहिए थे, अब शायद 60-70 वर्ष ही चल पाते हैं, जिससे कि गठिया हो रही है। जैसे अब घरों से जो बैठने वाली किचन थी वो स्टैंडिंग में बदल गई, झाड़ू पोछा लगने के सिस्टम वैक्यूम क्लीनर्स ने ले लिए, जो टीवी और फ्रिज और एसी हैं वो सभी रिमोट से चलने लगे, उठ के जाने की ज़रूरत नहीं टीवी को खोलने की, सीढ़ियों को लिफ्ट ने बदल दिया है, क्लीनिंग को वैक्यूम क्लीनर्स ने बदल दिया है, पैदल और साइकिल की जगह हम लोग मोटर बाइक्स और कारें इस्तेमाल करने लगे हैं। तो वो जोड़ घुटने और कूल्हे जिस तरह की एक्टिविटी के लिए ईश्वर ने डिज़ाइन किए थे, वो उपयोग में ना होने से जैसे अनुपयोगी बिल्डिंग जर्जर होकर खंडहर बन जाती है, उसी तरह से हमारे जोड़ उम्र से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सब देखा गया कि मॉडर्न लाइफ आजकल लोग जी रहे हैं, एक्सरसाइज भी बहुत लोग कम कर रहे हैं, खासकर पानी जब पीते हैं तो खड़े होकर पानी पीते हैं, तो उससे भी प्रॉब्लम घुटनों में हो जाती है। एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात करी है। इसीलिए मैं कानपुर ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मैंने अभी एक गोष्ठी में एक फार्मूला दिया था 30-30-3-3-30। इसका मतलब ये है कि आप का एक एक्सरसाइज शेड्यूल होना चाहिए वीक का, जिसमें कि आप 3 दिन हफ्ते के वॉक करें 30 मिनट्स, 3 दिन जिम करें 30 मिनट्स, डेली 30 मिनट्स योगा करें 6 डेज ए वीक, और संडे या एक हॉलीडे लें जिसमें आप अपनी हॉबी के चीज़ें करें, जैसे कि आप फार्म पे जाएं, बागवानी करें, कुछ खेलें, नदी पे जाएं, फिशिंग करें, कुछ भी करें, जिससे आपकी मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहे। तो अगर ये 330 का जो फार्मूला जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनकी हेल्थ काफ़ी बैलेंस्ड रहती है। WHO की डेफिनेशन के हिसाब से न केवल फिज़िकल हेल्थ आवश्यक है, फिज़िकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल चारों हेल्थ आवश्यक हैं। तो ये फार्मूला बहुत ही पॉपुलर हो रहा है 333 वाला, और कृपया ये समाज को ये मैसेज जाए और लोग इसे फॉलो करें। ये देखा गया है कि लोग जो हैं एक्सरसाइज कम करते हैं और भागदौड़ के जीवन इनका बहुत रहता है, जैसे भी आप एक्सरसाइज करें, अभी जो फार्मूला बताया, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को एक्सरसाइज
तो करना ही चाहिए जैसा आपको कहना है, और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठ के अपना एक्सरसाइज जरूर करें, ध्यान दें। लेकिन ये जिनके ये प्रॉब्लम हो जाती है गठिया की, तो क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ प्रत्यारोपण से ही, ऑपरेशन से ही ये ठीक हो, या कोई और वजह नहीं है कि उसको ठीक किया सके? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने करा है, क्योंकि आज की दिन में दिनों दिन घुटना प्रत्यारोपण बढ़ते ही जा रहे हैं और हम ऑर्थोपेडिक सर्जन्स शायद कभी कभी समय के पहले ही उसकी राय दे देते हैं। घुटना प्रत्यारोपण एक अच्छी बखूबी टेक्निक है, लेकिन एक आर्टिफिशियल जॉइंट को हम लगा देते हैं घुटने में और नेचुरल कार्टिलेज को रीसरफेस कर देते हैं, जो डिस्ट्रॉय होगी हटा देते हैं। लेकिन अगर सजग रहे व्यक्ति तो कई ऐसे रास्ते हैं, जैसे कि हाई टिबियल ऑस्टियोटमी, कार्टिलेज प्रिजर्वेशन। इन टेक्निक से हम आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। ज़रूरी ये है कि हम अपनी गठिया को पहचान कर समय रहते डॉक्टर के पास जाएं, जिससे कि वो शुरुआती दौर में ही उसकी रोकथाम करने के तरीक़ों को अपना सके और घुटना प्रत्यारोपण से हम बच सकते हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है ये कि इस रनिंग जो कि इतना कॉमन है, यूसेज में है, और उसकी वजह से गठिया भी हो जा रही है, तो उसके लिए सावधानियां ये बरतनी। कहते हैं कि अगर आपका 1 किलो वेट बढ़ गया है तो घुटने पे वो 7 किलो का लोड डालता है। इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम नीचे से शुरू करें तो ये सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, अगर आपके पास सुविधा है तो कृत्रिम सीमेंटेड रोड पर दौड़ने के बजाय घास वाले मैदानों पर दौड़ें, जिससे कि उसकी अच्छी कुशनिंग हो। 2, जूते सस्ते नहीं खरीदें। सस्ते से मेरा मतलब है हाई कुशन्ड एयर सीरीज के जूते खरीदें, जिसमें कि स्पंजिंग होती है और वो आपको सीधा जर्क ज़मीन से घुटनों पर नहीं देता है, बल्कि उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा वो खुद जूते एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सॉक्स, मोजे ज़रूर पहनें। वार्म अप होने के बाद दौड़ने की एक्सरसाइजेस करें, इमीडिएटली जर्क से इसके साथ ना शुरू करें। हेल्दी न्यूट्रिशन साथ में लें, जो कि अच्छे अमाउंट में प्रोटीन्स, दाल, चने, राजमा, छोले और अंकुरित का नित्य सेवन करें। इसके अलावा धूप में बॉडी की मालिश किसी तेल से, घुटने की मालिश तेल से करें, जिससे कि प्रचुर मात्रा में विटामिन डी का संचार आपके रक्त में हो सके। इन चीज़ों को अगर करेंगे तो घुटनों को ख़राब हुए बगैर आप रनिंग भी कर पाएंगे, वरन घुटने और ज़्यादा पहले से मजबूत हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और ये सामाजिक संदेश समाज तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर A.K. अग्रवाल सत्यम हॉस्पिटल से, और हम आपको दिखा रहे थे, आपसे चर्चा जो इनसे हो रही थी और आप सुन रहे थे। तो इनको फॉलो करिए और देखते रहिए। अगली बार फिर स्वास्थ्य की बात में किससे मुलाकात करेंगे, तब तक लिए नमस्कार। स्वास्थ्य की बात GP अवस्थी के साथ देखिए हर शुक्रवार रात 8 बजे नेटवर्क टुडे में, सिर्फ YouTube चैनल पर।